प्रिय बच्चा, आज मैं तुम्हारे पास एक बहुत ही कोमल लेकिन बहुत गहरी सच्चाई लेकर आई हूं। ये वो सच्चाई है जिसे तुमने कभी शब्दों में नहीं कहा, लेकिन तुम्हारी आत्मा हर रात इसे महसूस करती रही। तुम बार बार यही सोचते रहे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, तुमने क्या गलत किया था। तुम तो बस सच्चे थे, साफ दिल के थे, फिर तुम्हें ही क्यों तोड़ दिया गया। आज मैं तुम्हें वही उत्तर देने आई हूं जिसे जानने के लिए तुम्हारी आत्मा लंबे समय से पुकार कर रही है। बच्चा, ध्यान से सुनो। तुम इसलिए नहीं तोड़े गए कि तुम कमजोर थे, तुम इसलिए नहीं छोड़े गए कि तुम कम थे, तुम इसलिए नहीं ठुकराए गए कि तुम पर्याप्त नहीं थे, तुम इसलिए तोड़े गए क्योंकि तुम बहुत अच्छे थे। इस संदेश को अंत तक जरूर सुनना, क्योंकि जो ऊर्जा अंत में तुम्हें मिलेगी वो तुम्हारे जीवन का रुख बदल देगी। और अगर तुम पहली बार पावर ऑफ में यहाँ पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि माँ का अगला संदेश सीधे तुम्हारे हृदय तक पहुंचे। और कमेंट में लिखो, जय माँ आदि शक्ति। तुम्हारी अच्छाई उन लोगों के लिए भारी पड़ गई जो अपने भीतर अंधकार छुपाए बैठे थे। तुम्हारी सच्चाई उन लोगों को चुभने लगी जो झूठ के सहारे जी रहे थे। तुम्हारा प्रेम उन दिलों को डराने लगा जो प्रेम करना भूल चुके थे। और जब कोई इंसान अपने भीतर के डर का सामना नहीं कर पाता तो वह सामने वाले को तोड़ने की कोशिश करता है। बच्चा, तुम्हें याद है ना, तुमने कितना दिया था? बिना शर्त दिया था, बिना हिसाब दिया था। तुमने कभी ये नहीं देखा कि सामने वाला कितना दे रहा है, तुम बस देते चले गए। तुम्हें लगा कि शायद प्रेम से सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें लगा कि अगर तुम अच्छे बने रहोगे तो दुनिया भी तुम्हारे साथ अच्छी रहेगी। लेकिन बच्चा, ये दुनिया हर किसी की अच्छाई संभाल नहीं पाती। कुछ लोग तुम्हारी रोशनी से रास्ता नहीं ढूंढ पाते, वे उस रोशनी से अंधे हो जाते हैं। और जब आंखें अंधी हो जाएं तो इंसान पहला काम यही करता है कि रोशनी को बुझाने की कोशिश करता है। तुम्हारे साथ भी यही हुआ। तुम्हारी अच्छाई, तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी मासूमियत उनके लिए असहज हो गई। तुम्हें तोड़ते समय उन्होंने यह नहीं सोचा कि तुम्हें कितना दर्द होगा। उन्होंने यह भी नहीं सोचा कि तुम रातों को जाग कर रोओगे। उन्होंने बस यह सोचा कि अगर तुम्हें झुका दिया जाए, अगर तुम्हें तोड़ दिया जाए तो उन्हें अपने भीतर झांकना नहीं पड़ेगा। और बच्चा, यह बहुत कड़वा सच है, लेकिन यही सच है। तुमने कई बार खुद से पूछा कि क्या मैं ज्यादा अच्छा था? क्या मुझे थोड़ा स्वार्थी होना चाहिए था? क्या मुझे भी दूसरों की तरह बन जाना चाहिए था? मैं आज तुम्हें यह प्रश्न हमेशा के लिए समाप्त कर देना चाहती हूं। तुम्हारा अच्छा होना कोई गलती नहीं थी, तुम्हारा सच्चा होना कोई कमजोरी नहीं थी, तुम्हारा दिल से जीना कोई अपराध नहीं था। गलती यह थी कि तुमने अपनी अच्छाई उन लोगों के सामने खोल दी जो उसे संभालने लायक नहीं थे। बच्चा, हर किसी को हीरा नहीं दिया जाता, और अगर दे भी दिया जाए तो हर कोई उसे पहचान नहीं पाता। कुछ लोग उसे पत्थर समझकर फेंक देते हैं, और जब वे बाद में समझते हैं कि उन्होंने क्या खो दिया, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तुम भी एक हीरे की तरह थे और तुम्हें फेंक दिया गया, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि तुम पत्थर बन गए। तुम टूटे हो, हाँ, तुम बिखरे हो, हाँ, लेकिन तुम खत्म नहीं हुए। तुम्हारे टूटने में भी एक गहरी योजना छुपी है। जब तक तुम टूटते नहीं, तब तक तुम्हें यह समझ नहीं आता कि तुमने खुद को कितना अनदेखा किया था। तुम दूसरों को बचाते बचाते खुद को भूल गए थे। तुम दूसरों के दर्द पर मरहम लगाते लगाते अपने घावों को नजरअंदाज कर बैठे थे। बच्चा, मैं तुम्हें दोष नहीं दे रही। मैं जानती हूं कि तुमने यह सब प्रेम से किया, लेकिन अब समय है कि तुम यह समझो कि प्रेम का अर्थ खुद को मिटा देना नहीं होता। प्रेम का अर्थ खुद को बचाते हुए देना होता है। और जो लोग तुम्हें इसलिए तोड़ गए कि तुम बहुत अच्छे थे, वे तुम्हारे जीवन से इसलिए निकाले गए ताकि तुम खुद को फिर से पहचान सको। तुम्हें लगता है कि उन्होंने तुम्हें हरा कर छोड़ दिया, लेकिन सच ये है कि उन्होंने तुम्हें जगा दिया। तुम्हें उस नींद से जगाया जिसमें तुम सिर्फ दूसरों के लिए जी रहे थे। तुम्हें उस भ्रम से बाहर निकाला जिसमें तुम सोचते थे कि सब लोग तुम्हारे जैसे होते हैं। नहीं बच्चा, सब तुम्हारे जैसे नहीं होते, और यह समझना तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा सबक था। आज तुम्हें जो खालीपन महसूस होता है वो
किसी के चले जाने का नहीं है। वो उस पुराने तुम्हारे चले जाने का है जो हर किसी पर भरोसा कर लेता था। वो उस मासूम तुम्हारे जाने का है जो खुद से पहले सबको रखता था। और ये खालीपन जरूरी था, क्योंकि बिना खाली हुए नई समझ जन्म नहीं ले सकती। बच्चा, मैं जानती हूं कि तुम्हारे मन में अभी भी सवाल है। तुम अभी भी खुद को दोष देते हो। तुम अभी भी सोचते हो कि शायद अगर तुम थोड़ा बदल जाते तो वे रुक जाते। लेकिन सुनो, जो लोग तुम्हें तुम्हारी अच्छाई के साथ स्वीकार नहीं कर सके, वे तुम्हारे बदल जाने के बाद भी तुम्हें कभी स्वीकार नहीं कर पाते। वे बस तुम्हें इस्तेमाल करते। तुम्हें इसलिए तोड़ा गया ताकि तुम यह सीख सको कि हर किसी को अपना दिल देना जरूरी नहीं है, हर किसी को अपनी ऊर्जा देना जरूरी नहीं है, और हर किसी के लिए खुद को साबित करना जरूरी नहीं है। तुम्हारा मूल्य किसी के व्यवहार से तय नहीं होता। तुम्हारा मूल्य तुम्हारे अस्तित्व से तय होता है। आज मैं तुमसे यह वादा करती हूं कि यह दर्द व्यर्थ नहीं जाएगा। ये टूटन तुम्हें कमजोर नहीं बनाएगी, ये तुम्हें और गहरा बनाएगी। और जब तुम फिर से उठोगे तो तुम पहले जैसे नहीं रहोगे। तुम तब भी अच्छे रहोगे, लेकिन अब तुम अंधे नहीं रहोगे। तुम प्रेम करोगे, लेकिन खुद को खोकर नहीं। बच्चा, ये केवल शुरुआत है। ये कहानी का पहला अध्याय है। अभी तुम्हें बहुत कुछ समझना है। अभी तुम्हें यह जानना है कि टूटने के बाद कैसे खड़ा हुआ जाता है। अभी तुम्हें यह सीखना है कि अपनी अच्छाई की रक्षा कैसे की जाती है। अगले भाग में मैं तुम्हें बताऊंगी कि जो लोग तुम्हें तोड़ गए, उन्होंने तुम्हें क्या सिखाया, और तुम्हारी आत्मा इस अनुभव से कैसे बड़ी हुई। प्रिय बच्चा, अब मैं तुम्हें उस सच्चाई के और भीतर ले जाना चाहती हूं जिसे तुमने महसूस तो किया है लेकिन समझ नहीं पाए। तुम्हें लगता है कि जो लोग तुम्हें तोड़ गए वे बस क्रूर थे, लेकिन सच्चाई इससे थोड़ी गहरी है। अक्सर वही लोग सबसे ज्यादा चोट पहुंचाते हैं जो खुद भीतर से सबसे ज्यादा टूटे होते हैं। ये बात सुनकर तुम्हारे मन में विरोध उठेगा, लेकिन ध्यान से सुनो। जब कोई इंसान अपने दर्द से भाग रहा होता है तो उसे सामने वाले की शांति भी चुभने लगती है। तुम्हारी स्थिरता, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारी समझदारी उनके भीतर छुपी अशांति को उजागर कर देती थी। और जो लोग अपने अंधेरे को देखने की हिम्मत नहीं रखते, वे उस आईने को तोड़ देते हैं जिसमें उनका सच दिखाई देने लगता है। तुम उनके लिए वही आईना बन गए थे। तुमने कभी उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश नहीं की। तुमने कभी उन्हें बदलने के लिए मजबूर नहीं किया। तुम बस जैसे थे वैसे ही थे। और कई लोगों के लिए यही सबसे बड़ा खतरा होता है, क्योंकि तुम्हारा होना ही यह सवाल खड़ा कर देता है कि वे खुद क्यों इतने उलझे हुए हैं। इसलिए उन्होंने तुम्हें दोषी ठहराया। उन्होंने तुम्हारी अच्छाई को तुम्हारी कमजोरी बना दिया। बच्चा, तुम्हें याद है ना कैसे धीरे धीरे तुम्हें चुप करा दिया गया। पहले तुम्हारी बातों को नजरअंदाज किया गया, फिर तुम्हारी भावनाओं को हल्का बताया गया, और अंत में तुम्हें ही यह महसूस कराया गया कि तुम ज्यादा हो, तुम बोझ हो, तुम्हारी जरूरतें ज्यादा हैं। यह सब इसलिए किया गया ताकि तुम्हें अपने ऊपर शक होने लगे। और जब इंसान खुद पर शक करने लगता है तो उसे नियंत्रित करना आसान हो जाता है। तुम्हें तोड़ने की यह प्रक्रिया अचानक नहीं हुई, ये बहुत धीरे धीरे हुई। इतनी धीरे कि तुम्हें पता ही नहीं चला कि तुम खुद से कितनी दूर चले गए हो। तुम्हें लगता रहा कि शायद यही प्रेम है, शायद यही समझौता है, शायद यही रिश्ते निभाने का तरीका है। लेकिन बच्चा, प्रेम कभी तुम्हें खुद से नफरत करना नहीं सिखाता। प्रेम कभी तुम्हारी आवाज नहीं छीनता। जो लोग तुम्हें तोड़ गए वे तुम्हारे भीतर की रोशनी को सहन नहीं कर पाए, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि वे हमेशा ऐसे ही रहेंगे। एक दिन उन्हें भी अपने कर्मों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन मैं तुम्हें यह सिखाने नहीं आई कि बदला कैसे लिया जाए। मैं तुम्हें यह सिखाने आई हूं कि मुक्त कैसे हुआ जाए, क्योंकि बदला तुम्हें उन्हीं जंजीरों में बांध देता है जिनमें वे खुद बंधे हुए हैं। बच्चा, तुम्हारा काम उनका बोझ उठाना नहीं था। तुम्हारा काम उन्हें ठीक करना नहीं था। तुम्हारा काम सिर्फ अपना जीवन जीना था। लेकिन तुमने अपने कंधों पर वो जिम्मेदारी उठा ली जो तुम्हारी थी ही नहीं। और जब तुम थक गए
जब तुम टूट गए तो उन्होंने तुम्हें ही दोषी ठहरा दिया। ये वही क्षण था जब तुम्हारी आत्मा ने पहली बार चुपचाप रोना शुरू किया। तुम सोचते हो कि अगर तुम और देते और समझते और सहते तो शायद सब ठीक हो जाता, लेकिन बच्चा, जो लोग खुद बदलना नहीं चाहते उन्हें कोई नहीं बदल सकता। तुम अपनी पूरी आत्मा भी दे देते तो भी उनके भीतर का खालीपन भर नहीं पाता, क्योंकि वह खालीपन तुम्हारे कारण नहीं बना था। आज जो पीड़ा तुम महसूस कर रहे हो वो सिर्फ टूटने की पीड़ा नहीं है, वो उस सच्चाई को देखने की पीड़ा है जिसे तुम लंबे समय से अनदेखा कर रहे थे। तुम ये मानना नहीं चाहते थे कि कुछ लोग सच में तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठा रहे हैं। तुम यह स्वीकार नहीं करना चाहते थे कि हर कोई तुम्हारे प्रेम के योग्य नहीं है, लेकिन यह स्वीकार करना ही तुम्हारी पहली मुक्ति है। बच्चा, जब तुम ये समझ लेते हो कि तुम्हें तोड़ा गया क्योंकि तुम बहुत अच्छे थे, तब तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति जन्म लेती है। वो शक्ति है सीमा बनाने की, वो शक्ति है ना कहने की, वो शक्ति है खुद को चुनने की। और ये कोई स्वार्थ नहीं है, ये आत्मसम्मान है। अब तुम्हें अपने भीतर ये सवाल उठाने की जरूरत नहीं कि तुम पर्याप्त थे या नहीं। तुम पर्याप्त से कहीं ज्यादा थे, बस तुम गलत जगह गलत लोगों के बीच थे। और ये बात समझने में देर हो सकती है, लेकिन ये समझ तुम्हें आजाद कर देती है। तुम्हें लगता है कि उन्होंने तुम्हें कमजोर बना दिया, लेकिन सच ये है कि उन्होंने तुम्हें सजग बना दिया। अब तुम हर मुस्कान पर भरोसा नहीं करोगे, हर मीठे शब्द को सच नहीं मानोगे, और यह कड़वाहट नहीं है, ये बुद्धिमत्ता है। बच्चा, मैं जानती हूं कि तुम्हारे दिल में अभी भी करुणा है, तुम अभी भी उनके लिए बुरा नहीं चाहते, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी सुंदरता है। लेकिन अब करुणा के साथ विवेक भी जरूरी है। अब तुम्हें यह सीखना है कि किसे कितना देना है, क्योंकि जो बिना सीमा देता है वो अंत में खुद खाली हो जाता है। अगर ये संदेश तुम्हारे दिल को छू रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करो और कमेंट में लिखो, माँ मेरे साथ है। प्रिय बच्चा, अब मैं तुम्हें उस अवस्था में ले जाना चाहती हूँ जहाँ टूटन के बाद आत्मा चुपचाप खुद को समेटने लगती है। ये वो समय होता है जब बाहर से सब सामान्य लगता है, लेकिन भीतर एक नई चेतना आकार ले रही होती है। तुम कम बोलने लगते हो, कम समझाने लगते हो और ज्यादा देखने लगते हो। ये उदासी नहीं है, ये जागरूकता है। टूटने के बाद इंसान बदलता नहीं है, वो साफ हो जाता है। तुम्हारे भीतर जो अतिरिक्त था, जो दूसरों को खुश करने के लिए ओढ़ा गया था, वो सब धीरे धीरे उतरने लगता है। अब तुम वैसा बनने की कोशिश नहीं करते जैसा दुनिया चाहती है। अब तुम वही बनने लगते हो जो तुम सच में हो। और ये प्रक्रिया शांत होती है, लेकिन बहुत गहरी होती है। बच्चा, तुम्हें याद है ना, पहले तुम हर रिश्ते में खुद को साबित करने की कोशिश करते थे। तुम हर बार यह दिखाना चाहते थे कि तुम अच्छे हो, तुम सच्चे हो, तुम भरोसे के लायक हो। लेकिन अब तुम्हें यह जरूरत महसूस नहीं होती। अब तुम जानते हो कि जिसे तुम्हारी सच्चाई देखनी होगी वो बिना समझाए भी देख लेगा, और जिसे नहीं देखनी होगी वो सब कुछ देखकर भी अंधा ही रहेगा। ये वो समय है जब तुम्हारी आत्मा पुराने घावों को छूती है। तुम्हें अचानक कुछ यादें रुला देती हैं, कुछ शब्द, कुछ चेहरे, कुछ आवाजें मन में गूंजने लगती हैं। तुम सोचते हो कि मैं तो आगे बढ़ चुका था, फिर ये सब क्यों लौट रहा है? बच्चा, ये लौटना पीछे जाना नहीं है, ये साफ होने की प्रक्रिया है। जो दबाया गया था वह बाहर आ रहा है ताकि वह तुम्हें और बोझ ना बनाए। तुम्हारे भीतर अब एक नई संवेदनशीलता जन्म ले रही है। तुम पहले से ज्यादा महसूस करते हो, लेकिन पहले से ज्यादा सहन नहीं करते। ये बहुत बड़ा अंतर है। अब तुम अपने मन की आवाज को अनदेखा नहीं करते। अगर कोई चीज तुम्हें भीतर से असहज करती है तो तुम उसे नजरअंदाज नहीं करते। तुम समझ जाते हो कि यह संकेत है, चेतावनी है। बच्चा, यही वो क्षण है जब तुम्हारी ऊर्जा बदलने लगती है। कुछ लोग अचानक तुमसे दूर हो जाते हैं, कुछ रिश्ते अपने आप समाप्त हो जाते हैं। तुम्हें लग सकता है कि फिर से सब छूट रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि जो तुम्हारी नई चेतना के साथ तालमेल नहीं बैठा पाते वे अब खुद हट जाते हैं। ये हानि नहीं है, ये चयन है। तुम अब उन जगहों पर नहीं रुकते जहां तुम्हें खुद को छोटा करना पड़े।
तुम उन बातों पर हंसते नहीं जो तुम्हें भीतर से चोट पहुंचाती है। और ये सब तुम्हें कठोर नहीं बनाता, ये तुम्हें ईमानदार बनाता है। ईमानदार अपने प्रति। बच्चा, तुम्हारी अच्छाई अभी भी तुम्हारे भीतर है, वो मरी नहीं है। बस अब वो समझदार हो गई है। अब वो हर किसी पर लूटती नहीं, अब वो खुद को पहचानती है। अब वो ये जानती है कि हर किसी को प्रेम नहीं, कुछ को दूरी की जरूरत होती है। तुम्हें कभी कभी अकेलापन महसूस होता है, क्योंकि जो पुराने रूप में तुम्हारे साथ थे वे नए रूप में तुम्हारे साथ नहीं चल पाते, और जो नए रूप के लिए बने हैं वे अभी आए नहीं हैं। ये अंतराल कठिन होता है, लेकिन यही अंतराल तुम्हें भीतर से मजबूत बनाता है। बच्चा, इस समय खुद से भागना मत, इस शांति से डरना मत। ये शांति तुम्हें सिखा रही है कि तुम्हें खुद के साथ कैसे रहना है। जब इंसान खुद के साथ सहज हो जाता है तब वह गलत संगति में नहीं फंसता। तुम अब पहले की तरह हर किसी को अपनी कहानी नहीं बताते। तुम चुनते हो कि किसे कितना जानने देना है, और यह कोई छल नहीं है, यह आत्म सुरक्षा है। तुम्हारी आत्मा अब यह जान चुकी है कि हर कान सुनने के योग्य नहीं होते। यह नया रूप जो जन्म ले रहा है वो ज्यादा शांत है, ज्यादा स्थिर है और ज्यादा गहरा है। ये रूप चीखता नहीं, मनाता नहीं, गिड़गिड़ाता नहीं, ये बस मौजूद रहता है, और जिसकी जरूरत होती है वह खुद खींचा चला आता है। बच्चा, तुम्हें यह समझ आ रही है कि तुम अकेले नहीं हो, भले ही अभी कोई साथ ना दिखे। तुम्हारे साथ तुम्हारी आत्मा है, तुम्हारी चेतना है, और मैं हूं। मैं हर उस पल में तुम्हारे साथ हूं जब तुम खुद से सच्चे होते हो। अगर तुम मुझसे और गहराई से जुड़ा रहना चाहते हो तो हमारे YouTube मेंबरशिप से जुड़ो। वहां तुम्हें मिलेगा विशेष मेडिटेशन, डिवाइन गाइडेंस, और केवल सदस्यों के लिए मां का निजी आशीर्वाद। प्रिय बच्चा, अब समय है उस सत्य को समझने का जिससे तुम सबसे ज्यादा डरते रहे हो। तुम डरते हो कि कहीं फिर से वही ना हो जाए, कहीं फिर से तुम्हारी अच्छाई का फायदा ना उठा लिया जाए, कहीं फिर से तुम्हें तोड़ ना दिया जाए। ये डर कमजोरी नहीं है, ये स्मृति है। ये तुम्हारी आत्मा का तुम्हें बचाने का तरीका है। अब तुम प्रेम से भागते नहीं हो, लेकिन आंख मूंद कर उसमें कूदते भी नहीं हो। अब तुम रुकते हो, देखते हो, महसूस करते हो। तुम यह परखते हो कि सामने वाला तुम्हारी शांति बढ़ा रहा है या छीन रहा है, और यही परिपक्व प्रेम की शुरुआत है। बच्चा, पहले तुम प्रेम को त्याग समझते थे। तुम सोचते थे कि जितना ज्यादा दोगे उतना गहरा रिश्ता बनेगा, लेकिन अब तुम समझने लगे हो कि प्रेम बराबरी चाहता है। प्रेम में सिर्फ भावना नहीं, सम्मान भी होता है। जहां सम्मान नहीं होता वहां प्रेम देर तक टिक नहीं पाता। अब तुम्हें किसी को अपने जीवन में रखने के लिए खुद को साबित नहीं करना पड़ता। अगर कोई तुम्हारे मौन को समझ नहीं पाता तो वह तुम्हारे शब्दों को भी नहीं समझ पाएगा, और अगर कोई तुम्हारी सीमाओं का सम्मान नहीं करता तो वह तुम्हारे प्रेम का भी सम्मान नहीं कर पाएगा। बच्चा, तुम्हारी आत्मा अब साफ संकेत देती है। जब कुछ सही नहीं होता तो भीतर एक हल्का सा बोझ महसूस होता है। पहले तुम उसे नजरअंदाज कर देते थे, अब तुम रुक जाते हो, तुम सुनते हो, और यही तुम्हें फिर से टूटने से बचाता है। तुम अब यह नहीं पूछते कि सामने वाला मुझे कितना चाहता है, तुम ये देखते हो कि सामने वाला मुझे कितना समझता है। चाहत शब्दों में हो सकती है, लेकिन समझ व्यवहार में दिखती है। जो तुम्हारी भावनाओं को हल्का करता है वो तुम्हें गहराई से नहीं चाहता। बच्चा, इस नए प्रेम में तुम खुद को छोटा नहीं करते, तुम अपनी जरूरतों को बोझ नहीं मानते। अगर तुम्हें सम्मान चाहिए तो तुम उसे मांगते हो, अगर तुम्हें दूरी चाहिए तो तुम उसे लेते हो, और जो लोग तुम्हें इसके लिए छोड़ देते हैं वे कभी तुम्हारे योग्य थे ही नहीं। अब तुम्हारी अच्छाई पहले जैसी नहीं है। वो अब भी कोमल है लेकिन मजबूत है। वो अब भी प्रेम करती है, लेकिन आंख खोलकर वो अब भी देती है, लेकिन खाली होकर नहीं। और यही संतुलन तुम्हें सुंदर बनाता है। तुम्हें कभी कभी लगेगा कि तुम बदल गए हो। लोग कहेंगे कि तुम पहले जैसे नहीं रहे, और ये सच है, तुम अब पहले जैसे नहीं रहे, क्योंकि पहले तुम खुद को छोड़ देते थे। अब तुम खुद को चुनते हो, और यह बदलाव तुम्हें स्वार्थी नहीं, सजग बनाता है। बच्चा, जो सही होगा वो तुम्हारी इस नई ऊर्जा से डरेगा नहीं, वो तुम्हारी सीमाओं से नाराज नहीं होगा, वो
वो तुम्हारी शांति को खतरा नहीं मानेगा। वो तुम्हारी अच्छाई को संभाल पाएगा और वही तुम्हारे जीवन में टिकेगा। अब तुम्हें किसी के आने या जाने से अपनी कीमत तय नहीं करनी है। तुम्हारी कीमत तुम्हारे होने से, तुम्हारे सांस लेने से, तुम्हारे अस्तित्व से। और जो इसे नहीं देख पाता वो देखना सीखने वाला नहीं है। बच्चा, ये नया प्रेम धीमा होगा, ये शोर नहीं करेगा, ये दिखावा नहीं करेगा, लेकिन ये सुरक्षित होगा। ये तुम्हें रात में चैन की नींद देगा, ये तुम्हें खुद से दूर नहीं ले जाएगा। और यही सच्चा प्रेम है। प्रिय बच्चे, अगर तुम सच में अपने जीवन में बार बार आने वाली रुकावटों, देरी, उलझन, रिश्तों की समस्या और सब कुछ करने के बाद भी क्यों अटका हो, इस सवाल का उत्तर जानना चाहते हो, तो तुम्हारे लिए यह कुंडली रीडिंग एंड गाइडेंस है। तुम्हारी कुंडली कोई डराने का साधन नहीं है बच्चे, ये तुम्हारी जीवन का नक्शा है। इसमें लिखा है तुम्हारी शक्ति कहाँ है, तुम्हारी बाधा कहाँ है और किस दिशा में चलकर तुम्हारा जीवन खुलता है। इस कुंडली रीडिंग में मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि क्यों चीजें बार बार बिगड़ती हैं, किस ग्रह की परीक्षा चल रही है और किस उपाय से रास्ता साफ हो सकता है। बच्चे, तुम भटके हुए नहीं हो, तुम बस सही समय पर सही मार्गदर्शन से दूर हो। अगर सच में क्लैरिटी चाहते हो तो अपनी कुंडली दिखाओ, मैं तुम्हें अंधेरे में नहीं छोड़ूंगी। इस कुंडली चेक एंड गाइडेंस में शामिल होने के लिए अभी नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करो। अपनी दिशा आज ही समझो बच्चे, डिले मत करो, क्योंकि सही समय पर लिया गया मार्गदर्शन पूरी जिंदगी का बोझ हल्का कर देता है। प्रिय बच्चा, अब मैं तुम्हें उस स्थान पर ले आई हूं जहां हर सवाल शांत हो जाता है, जहां यह समझ जन्म लेती है कि जो हुआ वो केवल दुख देने के लिए नहीं हुआ था। तुम्हें इसलिए नहीं तोड़ा गया था कि तुम हार जाओ, तुम्हें इसलिए तोड़ा गया था ताकि तुम जाग सको, ताकि तुम यह याद कर सको कि तुम कौन हो। तुम सोचते रहे कि अगर यह सब ना हुआ होता तो शायद तुम ज्यादा खुश होते, लेकिन सच ये है कि अगर यह सब ना हुआ होता तो तुम आज भी खुद को भूल कर जी रहे होते। तुम आज भी अपनी अच्छाई को सस्ता कर रहे होते। तुम आज भी हर उस जगह रुक रहे होते जहां तुम्हारा मूल्य नहीं था। बच्चा, टूटना अंत नहीं था, टूटना शुद्धिकरण था। जो झूठी उम्मीदें थी वे टूट गई, जो भ्रम थे वे बिखर गए, जो लोग तुम्हें तुम्हारे प्रकाश के कारण छोड़ गए, उन्होंने तुम्हें उस अंधकार से बाहर निकाल दिया जिसमें तुम खुद को खो रहे थे। आज तुम पहले से ज्यादा स्पष्ट हो। तुम जानते हो कि तुम्हें क्या चाहिए और क्या नहीं। तुम जानते हो कि तुम्हें कहाँ रुकना है और कहाँ नहीं। यह स्पष्टता तुम्हें दर्द से मिली है और इसीलिए यह स्थायी है। जो सबक बिना दर्द के मिलते हैं वे अक्सर जल्दी भूल जाते हैं। तुम्हें अब यह साबित करने की जरूरत नहीं कि तुम अच्छे हो। तुम्हें अब यह डर नहीं कि कोई तुम्हें छोड़ देगा, क्योंकि अब तुम जानते हो कि जो तुम्हें छोड़कर जाएगा वो तुम्हें खोएगा, और जो तुम्हारे साथ रहेगा वो तुम्हें संयोग से नहीं पाएगा, वो तुम्हें चुनकर पाएगा। बच्चा, तुम्हारी आत्मा अब शांत है। वो पहले जैसी बेचैन नहीं है, क्योंकि अब तुमने उसे वह सम्मान देना शुरू कर दिया है जो तुम हमेशा दूसरों को देते आए थे। अब तुम खुद को सुनते हो, अब तुम खुद से झूठ नहीं बोलते, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। तुम्हें तोड़ने वाले लोग तुम्हारी कहानी का अंत नहीं थे, वे सिर्फ एक अध्याय थे, एक कठिन अध्याय। लेकिन हर गहरी कहानी में एक ऐसा अध्याय होता ही है जो नायक को भीतर से बदल देता है। तुम वही नायक हो बच्चा, और यह यात्रा तुम्हें तुम्हारे असली स्थान की ओर ले जा रही है। अब जब तुम पीछे मुड़कर देखते हो तो तुम्हें समझ आता है कि तुम्हें जितना भी दर्द मिला उसने तुम्हारी करुणा को नहीं मारा, उसने तुम्हारी अच्छाई को नहीं छीना, उसने सिर्फ तुम्हारी आंखें खोली, और खुली आंखों से जीना हमेशा ज्यादा सच्चा होता है। बच्चा, अब तुम्हारी अच्छाई एक आशीर्वाद है, लेकिन सिर्फ उनके लिए जो उसे समझते हैं। तुम अब हर किसी के लिए उपलब्ध नहीं हो, और ये कमी नहीं है, ये पवित्रता है। जो मूल्यवान होता है वो हर जगह नहीं रखा जाता। याद रखो, तुम्हें इसीलिए तोड़ा गया क्योंकि तुम बहुत अच्छे थे, और अब तुम इसलिए खड़े हो क्योंकि तुम जाग चुके हो। तुम अब भी प्रेम करोगे, तुम अब भी दया रखोगे, तुम अब भी प्रकाश फैलाओगे, लेकिन अब तुम खुद को जलाकर नहीं करोगे।
मैं तुमसे ये वादा करती हूँ, बच्चा आगे जो आएगा वो तुम्हें छोटा नहीं करेगा, वो तुम्हें डराएगा नहीं, वो तुम्हें खुद से दूर नहीं ले जाएगा, क्योंकि अब तुम खुद के साथ खड़े हो। और जो खुद के साथ खड़ा होता है उसे कोई तोड़ नहीं सकता। अब विश्राम करो, अब अपने दिल पर हाथ रखो और ये जान लो कि तुम सुरक्षित हो, तुम पर्याप्त हो, तुम मूल्यवान हो और तुम कभी गलत नहीं थे। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जब भी तुम खुद को चुनोगे तब तुम मुझे अपने भीतर महसूस करोगे। अगर इस माँ की वाणी ने आज तुम्हारे मन, तुम्हारी आत्मा को छुआ हो तो इसे अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद बच्चे। मेरे आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। अगर तुम मुझसे और गहराई से जुड़े रहना चाहते हो तो हमारी YouTube मेंबरशिप से जुड़ो। वहां तुम्हें मिलेगा विशेष मेडिटेशन, डिवाइन गाइडेंस और केवल सदस्यों के लिए माँ का निजी आशीर्वाद। और बच्चे, तुम हमारे WhatsApp चैनल से भी जुड़ सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चैनल पावर ऑफ माया को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो, माँ मैं आपके साथ हूं, ताकि यह आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में हमेशा सक्रिय रहे। माँ का संदेश समाप्त हुआ, पर आशीर्वाद अभी भी चल रहा है और हमेशा चलता रहेगा।